फिलहाल ओसवाल से भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, और साथ ही नरेंद्र वाधवा भी हैं, एमडी हैं और सीईओ हैं SKI कैपिटल से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ, क्योंकि आज यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। घरेलू बाजार में रुपए का भी फैक्टर काम किया है और साथ ही जो फंडामेंटल्स है वो भी गोल्ड के फेवर में अभी लग रहा है। लेकिन आगे क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्या सोना घरेलू बाजार में आज नया रिकॉर्ड बनाएगा, या वह इस हफ्ते जो बचे हुए कारोबारी दिन है नया रिकॉर्ड सोने में दिख सकता है? इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले वाधवा जी, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड की चाल कैसी दिख रही है? क्या सोना जल्द 80,000 भी पार कर सकता है क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, जैसे उथल पुथल है पूरे वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिकल और ट्रम्प साहब आने के बाद मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो गोल्ड आप कह रहे हैं 80,000, वो तो बिल्कुल विजिबल है, सामने दिख रहा है। गोल्ड अपवर्ड मूव ही लग रहा है मेरे को। और 80,000 नहीं, मेरे को लगता है ये हमारे को 2025 के अंदर 90,000 और 1 लाख तक भी दिख जाए तो कोई इसमें कोई हमारे को सरप्राइज नहीं होगा। और चांदी को लेकर आपका नजरिया क्या है सर वाधवा जी? देखिए, चांदी जो गोल्ड है उसका एक इंडस्ट्रियल यूज भी है चांदी का। और जैसे हमारा ईवी और बैटरी के ऊपर पावर बैकअप्स और पावर के ऊपर पॉलिसीज बनती जा रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसके अंदर हमारे को दोनों का वो है। चांदी भी मेरे को तेजी की तरफ दिखती है। किराए आ गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दोनों मेहमानों से मैं फिर से पूछ के फिर दर्शकों के सवालों के जवाब आपसे जरूर लूंगा। मानव, आप बताइए, आपकी राय क्या है गोल्ड पर आज? जी विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से सोने की अगर बात करें तो बहुत उथल पुथल हमने आती हुई देखी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद ही स्टेटमेंट्स में भी काफी बदलाव है और काफी ऊपर नीचे भी हमने होता हुआ देखा है सोने को। लेकिन अब मुझे लग रहा है कल के एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी बड़ा एक फॉल है, ऑलमोस्ट 100 बिप्स से नीचे डॉलर इंडेक्स गिरा है। वॉर रिलेटेड, टैरिफ रिलेटेड न्यूज फिर से चलन में है। तो मेरे ख्याल से कल के मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव डेफिनेटली आना चाहिए सोने में। 79,400 के आसपास मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बाइंग बनती है। 79,800 का टारगेट इमीडिएट बनता है, 80,000 के बहुत करीब आ सकता है। और 79,200 एक इमीडिएट स्टॉप लॉस बनता है सोने में। ये सलाह गोल्ड पर आपकी तरफ से आ गई है। अब एक एक करके सवाल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो सवाल भेज रहे हैं लगातार। अनिल हैं पहले दर्शक। भूपेश जी, इनका सवाल है कि क्या चांदी नीचे में 88,500 रुपए तक आएगी? क्या आपको लग रहा है क्या टेक्निकली चांदी में इतनी गिरावट? अगर लग रहा है तो कब तक? जी नमस्कार विश्वमन जी। अगर चांदी की बात करी जाए तो चांदी का ट्रेंड, अगर कंपैरेटिव ट्रेंड देखा जाए गोल्ड के मुकाबले में, तो मुझे लगता है कि चांदी का ट्रेंड अभी कमजोर बना हुआ है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए भाव 88,500, तो 88,500 का भाव बहुत आसानी से बाजार में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये भाव अगले 28 फरवरी तक भी देखने को मिलना चाहिए। चलिए, ये राय निकल कर आ रही है। चलिए, एक और दर्शक है, हंसमुख है गुजरात से। क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों पर इनको राय चाहिए। क्रूड और नेचुरल गैस पर मानव, आपकी सलाह क्या है? जी, पहले क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रैली के बाद हम पिछले कुछ दिनों से थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, लेकिन जब तक हम जैसे ट्रम्प की क्लैरिटी नहीं मिलती है वॉर के ऊपर और टैरिफ के ऊपर, तब तक क्रूड का बिहेवियर थोड़ा हमें ऐसा ही नरमी के साथ दिखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्रूड में गिरावट आनी चाहिए। 6640 के आसपास अगर हमें मिलता है तो एक बहुत अच्छा लेवल होगा बेचने के लिए। 6530 का एक इमीडिएट टारगेट है, 6710 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है प्रियांशु मोदी है कि जीरे में आगे क्या लग रहा है? जीरे में आज हालांकि पिछले कुछ सत्र से थोड़ी खरीदारी जरूर दिख रही है। भूपेश जी, क्या लग रहा है जीरे में यहां से आपको? सर, जीरे की बात करी जाए तो जीरे का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि जीरे में 22,900 के नीचे जब तक जीरा मार्च वायदा चल रहा है तब तक इसमें लगातार मंदी बनी रहेगी। और नीचे में मुझे लगता है एक बार फिर से जीरा 22,100 और 21,800 तक के भाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अगले दर्शक है राजेश है, ग्वार पर जानना चाह रहा है कि ग्वार में क्या आगे तेजी और बढ़ेगी क्या? आज के सत्र में हल्की तेजी दिखी थी। भूपेश जी, आगे क्या लग रहा है आपको ग्वार में?
जी, ग्वार के बाजार में एक दायरे में बाजार चलता हुआ दिख रहा है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार ऊपर में 5550 और नीचे में 5400 दोनों के दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। परंतु फिर भी अगर ऊपर में देखा जाए तो एक अच्छी सप्लाई गम में भी देखने को मिलती है, जो 10,700 से 750 के मध्य देखने को मिलती है। तो बाजार एक अभी दायरे में रहना चाहिए। आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर बाजार में तकरीबन 200 पॉइंट का मूव आने वाले समय में देखा जा सकता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है। कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मानव क्या करना चाहिए कॉपर पर? जी, मेरे ख्याल से कॉपर थोड़ा अभी भी कंफ्यूजिंग जोन में है। मेरे ख्याल से बेस मेटल पैक में अच्छी रैली बिल्कुल दिखी है, बेशक दिखी है। 820 822 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, डेफिनेटली काफी नीचे का एक जोन है, लेकिन जब तक वो जोन नहीं ब्रेक होता है नीचे में, तब तक बाइंग की कोशिश की जा सकती है तुरंत में। मेरे ख्याल से अपसाइड एक अगर मोमेंटम देखें तो ऊपर में 840 835 का एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो नीचे में अगर बायोन डिप्स मिलता है, थोड़ी नीचे की लेवल मिलती है 822 825 के आसपास, तो वहां पे एंट्री करें। और 840 के आसपास का एक इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। 815 814 का एक इमीडिएट स्टॉप हमें रखना चाहिए। चलिए, तो ये सलाह है। विकास है गाजियाबाद से, चांदी पर जानना चाह रहे हैं कि चांदी कैसी दिख रही है यहाँ से। चांदी आपको कैसी दिख रही है भूपेश जी यहाँ से? जी सर, अगर आज की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि चांदी में 91,800 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और 91,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 92,300 92,800 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और अगर पोजीशन की बात करी जाए तो पोजिशनली चांदी का ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है कंपैरेटिव टू गोल्ड, जिसमें भाव आने वाले समय में 88,000 तक संभावित रहे। चलिए, अब कई सारे दर्शकों के सवाल हो चुके हैं, वापस से हम चलते हैं नरेंद्र वाधवा जी के पास, जो सीबीआई के पास प्रेसिडेंट भी थे। अब इनसे समझते हैं कि बजट अब 1 फरवरी को पेश होने वाला है, इससे इंडस्ट्री की क्या उम्मीद है, खास करके कमोडिटी मार्केट को क्या कुछ चाहिए बजट से और क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं। वाधवा जी, क्या लग रहा है इस बार का बजट कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा होगा और आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है सरकार से? देखिए विश्वमोहन जी, हमारी कई सालों से एक ही डिमांड रही है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे को कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को कहीं ट्वीक करने की जरूरत है। उसके अंदर सीटीटी का मेजर पार्ट रहता है। और देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा जो ट्रेड है दूसरी जुरिस्डिक्शन में जा रहा है, दूसरी एक्सचेंजेस में जा रहा है, तो उसको वापसी लाने की जरूरत है। जो हम हर साल बोलते रहे हैं, मेक इन इंडिया का तो एक स्लोगन चल रहा है, हम ट्रेड इन इंडिया भी चाह रहे हैं कि ट्रेड इन इंडिया हो, इंडिया के अंदर सारा ट्रेड आए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जिसमें हेजिंग। देखिए, हम चाइना +1 की पॉलिसी है, पूरा वर्ल्ड हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देख रहा है। अगर ये सब कुछ इंडिया में आना है तो हमारे को एक प्लेटफॉर्म देना है जहां पर ये सारी हेजिंग हो पाए, और उसकी वो तभी आ पाएगा जब हमारे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो उसको रैशनलाइज किया जाएगा और कम किया जाएगा। तो हमारी एक ये डिमांड रही है मेजर की कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें सीटीटी मेजर पार्ट है उसको कम किया जाए। और एक और चीज है, देखिए विश्वमोहन जी, हम कई बार बात कर रहे हैं कि आपको स्मॉल जी जी सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन एक चीज़ तो है कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर कमोडिटी वायदा बाजार को अगर बढ़ाना है, इसकी ग्रोथ अगर चाहिए, तो आपको कमोडिटी के जो ट्रांजैक्शन टैक्स है सीटीटी को कम करना चाहिए, इसे घटाना चाहिए। क्या इसके अलावा और कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे वाधवा जी? और उस पर वो भी हम समझेंगे, हालांकि उनके साथ लाइन में उनकी कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन वापस से उन्हें जोड़ेंगे और समझेंगे कि कमोडिटी मार्केट के लिए उनको क्या चाहिए। वापस से आएंगे, उससे पहले कुछ दर्शक हैं, उनके सवाल तब तक ले लेते हैं जब तक उनके लाइन की दिक्कतें खत्म होंगी, क्योंकि लगातार सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से भी आ रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है प्रवीण है पुणे से, नेचुरल गैस पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मानव, आपसे ये सवाल होगा, आपके ये फॉलोअर हैं, नेचुरल गैस के बारे में बता दें कि नेचुरल गैस को लेकर अनुमान यही लगाया गया है कि फरवरी महीने में यूएस में सर्दी कम रहने की संभावना है। ये एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि जनवरी में जबरदस्त सर्दी के बाद अब फरवरी को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ पर तापमान वहाँ पर ज़्यादा रह सकता है, तो डिमांड कूलिंग, जो यहाँ पे हीटिंग डिमांड के लिए जो नेचुरल गैस की डिमांड रहती है वो कम रहेगी, उससे यहाँ पर दबाव की चिंता है। दूसरा,
अब ट्रंप के आने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन पर फोकस बढ़ेगा, वहाँ पर ऑयल एंड गैस का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, ड्रिलिंग वहाँ पर बढ़ने वाली है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ट्रंप का फोकस होगा और ये एनर्जी कॉस्ट भी वो कम करने की लगातार कोशिश करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स अभी तक ये ऐसे हैं जो नेचुरल गैस और क्रूड पर दबाव बनाने वाले हैं, लेकिन क्या ये दबाव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है या कुछ तेजी की गुंजाइश है, यही समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और आते हैं और अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्रूड और नेचुरल गैस पर उनकी क्या राय है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दो सवाल पहले ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे वाधवा जी के पास। हर्ष हैं जयपुर से और परवीन है पुणे से। नेचुरल गैस में जानना चाह रहे थे राय की क्या करें। मानव, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में इनको? जी, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में काफी अच्छे रैली के बाद थोड़ी एक गिरावट और बाकी है, मेरे ख्याल से थोड़ी जगह और बाकी है नीचे में। तो सेल का व्यू रखता हूँ और नेचुरल गैस में 329 के आसपास मेरे ख्याल से नेचुरल गैस एक बहुत अच्छा बेट है। 329 333 का एक इमीडिएट स्टॉप बनता है और 322 का एक नीचे में टारगेट है। अगर जब तक 320 के नीचे नहीं ब्रेक होता है, मेरे ख्याल से 320 318 तब तक एक लॉन्ग टर्म बेट ऊपर का हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे सेल लग रहा है। सोना चांदी ये किस लेवल पे खरीदना चाहिए, ये पूछ रहे हैं रमेश जी हैं कर्नाटक से। मानव आपसे ही पूछना चाह रहा है कि किन लेवल पे खरीदे ये सोना चांदी। जी, मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म बेट है तो हमने रिसेंटली हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें यही मेंशन किया है कि पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर थोड़ा एक नीचे रह सकता है, थोड़ा मंदी में रह सकता है। वो गिरावट होगी बहुत अच्छी बाइंग के लिए। तो हमने डेफिनेटली चांदी में 84 85,000 तक के लेवल दिए हैं नीचे में, जो बहुत अच्छे लेवल से बाई करने के लिए। सिमिलरली सोने में भी हमने 74 73 तक के एक लेवल दिए हैं। लेकिन डेफिनेटली एक साथ नहीं जाना है, तो जो डिप्स मिलती है नीचे में हर डिप पे एक हम बाई करेंगे तो हमारा एवरेज भी बेहतर होगा और नीचे से एक बहुत अच्छी रैली के लिए भी हम तैयार होंगे। तो बाइंग डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी, ये लेवल्स ध्यान में रखें। कोई भी डिप आती है तो डेफिनेटली वी कैन एंटर। चलिए, अब बजट पे हम बातचीत कर रहे थे वाधवा जी से, लाइन में कुछ दिक्कत हो गई थी। वाधवा जी, आपने तो एक डिमांड रखी कि कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम होनी चाहिए, सीटीटी को घटाना चाहिए, कुछ और डिमांड सर? देखिए, एक और चीज है जो हम कई बार बोलते आए हैं सीपीआई की तरफ से भी, और जब भी इंटरेक्शन हुआ है, कि एग्री इकोनॉमी, एग्री मार्केट्स को हमारे को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। देखिए, एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो फार्मर है, उसका पोस्ट हार्वेस्ट बड़ा डिस्ट्रेस है। तो हमारे को एक मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा देखने की जरूरत है। साइलोज बनाए जाएं, फूड प्रोसेसिंग के पार्क बनाए जाएं, और कहीं ना कहीं हमारी, क्योंकि फ्यूचर मार्केट है, तो कहीं ना कहीं कोशिश करी जाए। इनाम जैसे एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बना था जहां लिंकिंग हुई थी स्पॉट मार्केट की फ्यूचर मार्केट से, तो कहीं ना कहीं उसको भी जोर लगाने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, कहीं हम स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट को लिंक कर पाए। ये हमारी डिमांड रही है और यही मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रेड इन इंडिया और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस पर जोर दिया जाए इस बजट के अंदर। प्रिया, वाधवा जी आपका, मानव आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। और वाधवा जी, आपने खास तौर से इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, कमोडिटी मार्केट की क्या उम्मीदें हैं बजट से, ये आपने राय रखी। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं पल्सेस मार्केट की, और इस पर बातचीत की हमने भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी विवेक अग्रवाल जी से। उन्होंने दलहन मार्केट को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं पल्सेस के बारे में, और बात करने के लिए हमारे साथ भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी विवेक अग्रवाल हैं, जो हमारे साथ कोलंबो में है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। नमस्कार सर, सबसे पहले हम शुरुआत तुअर के साथ करते हैं। तुअर के दाम काफी कम हो गए हैं, क्या लग रहा है, एमएसपी के नीचे भी भाव आने की संभावना दिख रही है क्या आपको? नमस्कार विश्वमोहन जी। मुझे लगता नहीं कि अब बाजार यहाँ से जाएंगे। क्या है, सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा पुअर हैं और ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हो चुका है। इस साल हमारी क्रॉप भी बहुत अच्छी है, तो उन सब प्रेशरों के कारण प्राइजेस थोड़े से दबे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि यहाँ से अब बाजार स्थिर रहेंगे, बहुत स्लाइडली अगर कम हो सके तो। अगर आप ट्रेड में हैं और अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं,
तो ये सबसे बॉटम लेवल मुझे लगता है पल्सेस के हैं, खासकर तुअर के। ओके, चने की बात करते हैं क्योंकि चने की हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होने वाली है। किसानों को चिंता इस बात की है कि पीले मटर का जिस तरह से इंपोर्ट हो रहा है उसका क्या असर होगा, क्या भाव तेजी से कम तो नहीं होंगे, क्योंकि चने ने इस पिछले सीजन में तो उनको काफी अच्छे भाव दिए थे, लेकिन इस बार को लेकर उनको चिंता है। क्या लग रहा है? देखिए, सरकार ने इस बारे में मेरे ख्याल से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है कि वो एमएसपी पे पूरा माल खरीदेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि किसानों को चिंता करने की जरूरत है और सरकार एग्रेसिवली ये काम करेगी। फरवरी में इसके बाद मुझे लगता नहीं कि येलो पीस के मटर की स्थिति साफ हो पाएगी कि वो सरकार उसको एक्सटेंड करती है कि नहीं करती है। जरूर उसके कारण थोड़े से प्राइस दबे हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एमएसपी के नीचे नहीं जाएगा भाव और यहां से बाइंग आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक बात बोली थी कि सेंटिमेंट्स ने मार्केट को तोड़ के रखा है। जैसे ही सेंटिमेंट सुधरेंगे, डिमांड सप्लाई आएगी, आप देखेंगे कि मार्केट में अच्छी बाइंग आएगी और आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा, पर वो इमीडिएटली नहीं है। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आप ये प्लान कर सकते हैं। ओके सर, कुछ और दालों की बातचीत मैं करना चाहूंगा क्योंकि इस तरह के लोकेशंस पे आमतौर पे बातचीत हो नहीं पाती है। अब मैं अगला दाल जो आपसे जानना चाह रहा हूँ लेंटिल को लेकर। लेंटिल को लेकर क्या उम्मीद है? ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप काफी अच्छी कही जा रही है। इसके अलावा कनाडा से सप्लाई की स्थिति क्या है? रूस की सप्लाई क्या सामान्य है अभी? देखिए, लेंटिल्स में मार्केट जहां तक मुझे जानकारी है और जो डिमांड सप्लाई का खेल है, मार्केट स्टेबल ही रहेंगे। ओके, यहां से ज्यादा प्राइस बढ़ने और घटने की संभावना नहीं है। आज वेसल्स में $685 के ट्रेड हो रहे हैं और प्राइस कंटेनर्स में थोड़े महंगे हैं, लेकिन सप्लाई साइड इनफ है। इंडिया की क्रॉप भी हम लोग अच्छी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो लेंटिल्स एक ऐसा दाल या ऐसी चीज है जो मोर और लेस नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स सेम प्राइस पे ट्रेड करेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत अच्छी है, बट डिमांड भी काफी अच्छी है। दोनों में बराबर एक संतुलन बना हुआ है। ओके, तो हम एक अच्छा मार्केट और स्टेबल मार्केट देखेंगे लेंटिल्स में। ओके सर, चने को लेकर एक और सवाल मेरे पास है, वो है कि ऑस्ट्रेलियन सप्लाई इस बार काफी अच्छी है और वो सप्लाई जब आएगी तो क्या इंटरनेशनल मार्केट पे काफी प्रेशर करेंगे? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो ट्रेडर्स हैं उनसे बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस बार बम्पर फसल है वहां पर। देखिए, हिंदुस्तान जब तक बाइंग में है तब तक आपकी क्रॉप कितनी भी हो, इंडिया उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इंडिया में अच्छी बाइंग रहती है। इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में ऑलरेडी ट्रेड हुए थे, ऊंचे भाव के ट्रेड हुए थे और उसके कारण कुछ स्ट्रेस भी था ट्रेड मंडियों में, लेकिन नेक्स्ट 1-2 महीने में सब चीजें सुधर जाएंगी। और रही बात बड़ी क्रॉप की ऑस्ट्रेलिया की, तो बाजार में जो धारणा है कि ऑस्ट्रेलियन जो फार्मर्स है सर्टन प्राइस के बाद नीचे नहीं आएंगे, वो स्टोर करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहां से $10-20 और कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। ओके सर, पीले मटर का जो इंपोर्ट फरवरी तक अभी जारी रहेगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, क्या लग रहा है कि फरवरी के बाद रुकेगा या? देखिए, ये निर्णय तो सरकार को करना है और ट्रेड फर्टिलिटी अपनी डिमांड भी रख रही थी कि सर इसको एक्सटेंड न करें, पर सरकार की पहली प्राथमिकता कंज्यूमर है। तो ये कंज्यूमर मंत्रालय निर्धारित करेगा कि उनको एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। पर जहां तक मेरा अपना निजी मानना है कि हमारे पास एक अच्छी मात्रा में येलो पीस ऑलरेडी आ चुका है, तो सरकार को जरूर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अभी हम लोग जहां अपने साउथ एशिया एग्री फोरम पे हमने डिस्कशन किया, कोलंबो में जब किया, देश विदेश के 40 कंट्री के लोग आए थे, सारे विशेषज्ञ आए थे, और उसमें जो बात निकल के आ रही है कि सरकार जरूर इसको सोचेगी और अपने उचित कदम उठाएगी, क्योंकि सामने न्यू क्रॉप भी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छा निर्णय लेगी।